नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्यागण स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं लेके आई हूँ आपके लिए जीके की क्लास। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। करते हैं आज की जीके का हमारा पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। हैदराबाद में जो चार मीनार है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने कराया था। किसने कराया था? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। कुतुब शाह किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो दो गोलार्ध में बटी हुई है, ऐसे इक्वेटर विषुवत रेखा से। इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध यानी कि गोला का आधा भाग, और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो उसने पूछा है कि उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन होता है वो कब होता है? सबसे छोटा दिन होता है तो कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में मैं आपको बता दूं, छोटा दिन, सबसे छोटा दिन जो होता है वो होता है 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई परेशानी? ओके, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? ये रेखाएं कहलाती हैं देशांतर रेखा। क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉन्जिट्यूडिनल लाइन। लाइन और लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? एक अश्व शक्ति यानी कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है? तो मैं बता दूं आपको कि 746 वॉट के बराबर एक हॉर्स पावर होता है। कितने के? 746 वॉट। 746 वॉट के बराबर एक हॉर्स पावर होती है। ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो मैं बता देती हूँ कि ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फिलिप्स। कौन है? माइकल फिलिप्स। कौन है? माइकल फिलिप्स एक इकलौता ऐसा खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं, यानी कि स्वर्ण पदक जीते हैं। तो कौन है? माइकल फिलिप्स। फिलिप्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? अच्छा, मुझे ये बताओ कि तेलंगाना राज्य है जो किस में से बना है? यानी कि जो तेलंगाना राज्य था वो पहले कौन सा राज्य था? किस राज्य का विभाजन होके तेलंगाना राज्य बना है? तो मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश। पहले ये था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का विभाजन होके क्या बना है? तेलंगाना बना है। और तेलंगाना का पहला मुख्यमंत्री वो कौन थे? चंद्रशेखर राव। कौन थे? चंद्रशेखर राव जी। चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव क्या है? तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री। ठीक है, पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ओके, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? यानी कि क्या हुआ था, मैं आपको बता दूं, जब हमारे भारत को अंग्रेज छोड़ के गए थे तो उन्होंने हमारे जो भारत के राज्य थे उनको दो ऑप्शन दिए थे कि या तो आप पाकिस्तान के साथ चले जाओ या इंडिया के साथ चले जाओ। उन्होंने एक और बात बोली थी, अगर तुम खुद में अपना राज्य रहना चाहते हो तो आप अपना राज्य भी रह सकते हैं। तो कुछ ऐसे राज्य थे जो आजादी के समय पर भारत और पाकिस्तान की तरफ चले गए, लेकिन कुछ ऐसे थे जो ना तो भारत की तरफ गए थे ना पाकिस्तान की तरफ गए थे। तो नागालैंड भी कुछ ऐसा ही राज्य था। उसको विधिवती भारत का हिस्सा कब बनाया गया?
तो उसको विधिवती भारत का हिस्सा बनाया गया 1963 ईस्वी में, यानी कि 1963 ईस्वी तक ये क्या था, इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र राज्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा, यहाँ पर सीमा इधर की बात नहीं हो रही है, सीमा यानी लाइन, रेखा की बात हो रही है। जो बॉर्डर है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसको रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? अभी आपने देखा होगा कि भारत की एक मिसाइल जो बहुत ज्यादा न्यूज में थी, वो किसने बनाई है? वो भारत और रूस के आपसी सहयोग से बनी है। तो वो क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल वो क्रूज मिसाइल है जो भारत और रूस के सहयोग से बनी है। कौन बनी है भाई? ब्रह्मोस, है ना, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने क्या बनाया है? क्रूज मिसाइल बना ली है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट जो बालू होती है उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? बॉम्ब बनाते हैं, बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम और थोरियम का यूज होता है। तो ये मोनेजाइट जो बालू है वो हमारे लिए इतनी ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट क्यों है, इतनी आवश्यक क्यों है? क्योंकि इसमें थोरियम पाया जाता है। और थोरियम क्या होता है? थोरियम न्यूक्लियर एलिमेंट है, न्यूक्लियर तत्व है ये। ठीक है, परमाणु तत्व बोल सकते हैं। तो कौन पाया जाता है इसमें? थोरियम। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम नृत्य शैली किससे है? केरल, केरल राज्य से संबंधित है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहां से है? केरल से। ठीक है, आगे चलते। अगला प्रश्न, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? विद्युत धारा यानी कि जो हमारा करंट होता है उसकी इकाई क्या है? तो करंट की इकाई क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है करंट की इकाई? एम्पियर, एम्पियर। विवादास्पद किताब सैटेनिक वर्सेस के लेखक कौन है? यानी कि एक किताब है जिसका नाम है सैटेनिक वर्सेस, जो कि विवादों में घिरी हुई है, जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो चुकी है। वो उस किताब के लेखक कौन है? तो उस किताब के लेखक है हमारे सलमान रश्दी। कौन है? सलमान रश्दी। अगला प्रश्न, हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? यानी कि पूरे भारत में जो लोग हिंदी बोलते हैं वो कितने प्रतिशत हैं? तो कितने प्रतिशत भारतीय हिंदी बोलते हैं? कितने प्रतिशत? अंदाजा लगाइए। कोई बोलेगा 70-75, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत में कुल 45% भारतीय हिंदी बोलते हैं। कितने? 45% भारतीय हिंदी भाषी हैं। कैसे हैं? हिंदी भाषी। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा हिंदू पाए जाते हैं? मैं आपको बता दूं, सर्वाधिक अनुपात हिंदुओं का उड़ीसा राज्य में है। किसमें है? उड़ीसा। अगला प्रश्न,
एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो मैं बता दूं, एसटीडी की फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। क्या है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग क्या है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। क्लियर है? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो एजरा कप किस खेल से संबंधित है? कोई बताएगा इसका आंसर? तो मैं बता देती हूँ कि एजरा कप जो है वो पोलो खेल से संबंधित है। किससे है? पोलो। आगे, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीता था, तो वो है हमारी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला है, पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीता था, खेलों में पदक जीते थे। ओलंपिक खेलों में हॉकी जो है वो कब शामिल हुआ? ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल हुआ? तो ओलंपिक खेलों में हॉकी 1928 में शामिल हुआ था। और कहां पे जब हो रहे थे? एम्स्टर्डम, हॉलैंड ओलंपिक में। कहां पे हुआ था? एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक। हॉलैंड ओलंपिक में हॉकी को शामिल किया गया था ओलंपिक में। ठीक है। अगला प्रश्न, दो राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय एकमात्र उदाहरण है। दो राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय एकमात्र उदाहरण है। तो कौन कौन सी दो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं जिनका विलय एकमात्र उदाहरण है? तो पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। कौन कौन सी? पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। पंजाब नेशनल बैंक को क्या बोलते हैं? पीएनबी बैंक, और न्यू बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जब क्राउन शासन आया उसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो मैं बता दूं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो था विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल कर दिया गया विलियम बेंटिक। भारत का पहले कहाँ के गवर्नर बनाए थे? अंग्रेजों ने क्या किया था कि पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, फिर क्या हो गया? पहले गवर्नर हुआ करता था, फिर बंगाल का गवर्नर कर दिया, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल जो पूरे भारत का हो गया। ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मैं ये बता चुकी हूँ प्रश्न कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा। हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, देश का प्रथम नागरिक। क्लियर है? वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान राष्ट्रपति है हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी।
ये कौन से ट्राइब से आती हैं? तो ये आती हैं संथाल ट्राइब। ठीक है, अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर। क्लियर है? पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द्वीप क्या होता है? द्वीप यानी कि आइलैंड, जो कि चारों तरफ से किससे घिरा हो? पानी से घिरा हो। जमीन का वह भाग यानी भू का वो भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जो है वो क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन है? ग्रीनलैंड। क्लियर है यहां तक? ओके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारी क्लासेस का फायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जब भी क्लास आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।